स्क्रीन पर जो आप एक तस्वीर बच्ची की देख रहे हैं, ये बच्ची कल एक दरिंदे साधु के चंगुल से किसी तरीके से छूट करके आई है और छुड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे ही समाज के एक पत्रकार थे। बगल में खड़े हैं निगम जी और इनके साथ थे अनमोल आनंद। मम्मी मारती हैं, पापा मारते हैं, क्या बताइए कौन मारता है? भैया मारता है। अपनी चेलिया आ गया है, घूमते फिरते तो कुछ ऐसी बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं बाबा। कोई डर है बेटा आपको? कोई डर नहीं है ना? पूछो ना इससे बच्चे से। कुछ बोला क्या तुमको? डर आया है। कुछ बोल रहे तुम लोग अपने आप ही कुछ बात बकते जा रहे हो। कि वो बच्ची मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र महज 13 साल है, 11 से 13 साल के बीच की है, वो किसी साधु के चक्कर में फंस गई थी और उसके चंगुल से, उस दरिंदे साधु के चंगुल से इन लोगों ने छुड़ा करके लाया। पूरी कहानी जानेंगे निगम जी। कैसे पता चला कि ये मासूम सी बच्ची किसी सनातन का चोला पहने साधु के चंगुल में फंस गई है, वो किसी का शिकार होने वाली है? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये सब चीज़ों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। 16 जनवरी का दिन था और सुबह सुबह जैसे कि हमारी ट्रेन आई थी और हम लोग कुंभ को कवर करने के लिए पहुंचे थे। टहलते टहलते हम अपने मीडिया हाउस से होते हुए हम सेक्टर 20 में पहुंचे और सेक्टर 20 में जब कुछ टाइम बीत गया, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो हम लोग थके हारे जो घर से अपना खाना लेके आए थे, वो एक खाली सा एरिया था जो चारों तरफ से बैरिकेड था और उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन के काम भी हो रहे थे, मतलब टेंट वेंट लग रहे थे, तो उसमें कोई काम नहीं हो रहा था। उसमें 1-2 लोग सोए हुए थे और चारों तरफ से वो उससे कहते हैं कि टीन से बैरिकेड था सर, एक छोटा सा गेट था। तो हम लोग शांति से उसी के अंदर बैठ के और सोचे कि अपनी पूड़ी और सब्जी जो है खा लें। तो मैं निकाल के खा ही रहा था, तब तक मेरे आंखों के सामने से एक वाकया गुजरता है। गेट से एक साधु जो है गेरुआ वस्त्र पहने हुए और उसके साथ में एक बच्ची 11 साल की, वो एंट्री करता है और हमारे उसी समय साथी पत्रकार थे। अगर हम उस साधु को, उस व्यक्ति को साधु ना कह करके ये कहें कि एक मनुष्य गेरुआ वस्त्र पहन करके बाहर निकलता, क्योंकि साधु में और जिस व्यक्ति ने कांड किया है वो कभी साधु हो ही नहीं सकता, तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि मनुष्य गेरुआ वस्त्र पहन करके बाहर निकलता है और वो साधु की बच्ची थी? बिल्कुल सर, आप सही कर रहे हैं। वो साधु कहना जो है, वो साधु के भेष में वो दरिंदा था। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमसे थोड़ी सी भी चूक हुई होती सर, अगर मैं अपनी नज़र को कहीं भटकाया होता और कहीं अगर खोया होता, तो शायद वो बच्ची नहीं बच पाती कल के डेट में। और वो बच्ची मेरे आंखों के सामने क्या हुआ, वो जब गेट से साधु एंट्री करता है तो मेरे आंखों के सामने मैं एक वाकया देख रहा हूँ कि एक साधु कह रहे हैं, वो ढोंगी बाबा जो था, वो बच्ची को लेके अंदर आता है और कमरे की तरफ जाता है। और जब कमरे की तरफ जाता है तो मेरे अंदर एक आती है कि ये बच्ची इसके साथ कमरे में क्यों जा रही है। तो फिर मैं वॉच करता हूँ और देखता हूँ, तो फिर वो कमरे से बाहर आता है और मेरे ही बगल के कुछ दूर पे जाके उसी प्रांगण में एक नीचे जो है लकड़ी का कुछ वो रखा हुआ था, लकड़ी रखी थी, प्लाईवुड था, उसी प्लाईवुड पे बैठ जाता है और लड़की को भी बैठा लेता है और भूजा हाथ में लिया रहता है, भूजा खिलाता है। फिर मेरे साथी पत्रकार अनमोल जी बाहर से आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर मुझे कुछ सेंसिटिव लग रहा है, ये आदमी ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि निगम जी से पूछा जाए क्या बात है। फिर मैं जाता हूँ, जब उससे पूछता हूँ तो जो खुलकर सामने आता है जो बात, वो साधु बिल्कुल साधु नहीं था, वो एक दरिंदा था और लड़की को अनकॉन्शियस कर चुका था। वो उसको ऐसी चीजें कुछ खिला दिया था कि लड़की बोल नहीं पा रही थी, सही जानकारी नहीं दे पा रही थी। और जब हम कैमरे के सामने, जब कैमरा ऑन करके जब मैं पूछना शुरू करता हूं, तो लड़की कई बार बयान को बदलती है और कहती है कि मैं इनके साथ मैं साथ स्वेच्छा से हूँ, और वो साधु कहता है कि मैं इसको रखा हूँ, ठीक है। तो हमको कहता है कि भाई साधु क्यों रखोगे, 11 साल की बच्ची को क्यों रखोगे? सर मैं क्या हो, तो मैं तो समझ गया, तुरंत समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, ठीक है। फिर हम और मेरे पत्रकार दोनों लोग एक्टिव होते हैं इस चीज को लेके। तब तक सर हम जब बात करते ही रहते हैं, उस समय मेरे हाथ में कैमरा होता है, मोबाइल होता है और मेरे साथी पत्रकार उससे बात कर रहे होते हैं। फिर जब बात करते करते पूरा जब हम लोग मामला समझ लेते हैं, तो कहता है जूना अखाड़े से मैं हूँ। फिर मैं पूछता हूँ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो पूरी तरह से बात नहीं बताता, छुपाने लगता है। फिर लड़की से पूछा जाता है तो लड़की अपना पता कुछ बताती है। उसके बाद से एक दूसरा साधु एंट्री करता है, जो स्क्रीन में आप उस साधु का फोटो ये देख रहे हैं, जो है ये व्यक्ति उस प्रांगण में आता है और डायरेक्टली मेरे ऊपर गाली देने लगता है और मुझ पर हमला कर देता है। और मैं सर बिल्कुल डर गया, मैं जान रहा था कि वो मुझे मार डालेगा। इस तरीके से मेरे पर हमला करता है और मैं कैमरा लेके जो है भागने लगता हूँ और कैमरे को कि मेरा कैमरा तोड़ न दे, मैं बैग में डालता हूँ और बिल्कुल बाहर निकलता हूँ वहां से। सर अगर हम लोग फिर जो है दिमाग में ये चलता है कि मुझे किसी तरह इस बच्ची को बचाना है और हम लोग उस पर लग जाते हैं। फिर हम लोग कोई वीडियो शूट नहीं करते हैं, कोई वो नहीं करते हैं।
हम तुरंत वहां से नजदीकी पुलिस चौकी पे जाता हूं, जो सेक्टर क्यू के मेन चौक पे एक चौकी है, वहां पे एक दरोगा जी मिलते हैं, थाना इंचार्ज। मैं उनको अपनी सारी बात तुरंत बहुत कम समय में बताता हूं कि सर वो बच्ची भाग जाएगी, वो लेके भाग जाएगा दरिंदा। फिर हम लोग दौड़ के जाते हैं, तो कम से कम 200 मीटर लेके निकल चुका था उस भीड़ में। अच्छा जी, वो भाग रहा था। फिर हम लोग दौड़ के जाके उस बच्ची को पकड़ते हैं और उसको उस आदमी को पकड़ते हैं, ढोंगी बाबा को, और फिर हम लोग थाने लेके आते हैं। फिर वहाँ पुलिस प्रशासन पहुंचती है और फिर आइडेंटिफाई होता है। फिर बच्ची के जेब से उसके पिताजी का मोबाइल नंबर मिलता है, जो स्विच ऑफ बताता है। फिर कहीं से न कहीं से पता किया जाता है, फोन करके वहाँ चौकी को, थाने को। तब जो है हम लोग को पता चलता है कि बच्ची कहीं और की है, साधु कहीं और का है, और ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सर मैं आपसे बता दूं कि अगर थोड़ी सी चूक हुई होती तो बच्ची कल इस कुंभ के मेले में खो जाती और उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई बचाने वाला नहीं था। मैं कह रहा हूँ हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ऐसे संदिग्ध लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? कैसे खो जाते हैं लोग जिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है? जी एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा था कि उस बच्ची का पूरा उसने माइंड वॉश कर दिया था? बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊंगा, जब हम उससे बात कर रहे थे तो उसकी पलकें नहीं गिर रही थी। ठीक है, बच्ची की पलकें नहीं गिर रही थी, एकदम आँख खुला खुला रहता था। और वो बिल्कुल जब वो उसकी तरफ देखता था, वो व्यक्ति जब उसकी तरफ देखता था, वो साधु जो ढोंगी साधु था, जब उसकी तरफ देखता था तो बच्ची बयान बदल दे रही थी तुरंत। वो कह रही है मैं 2 हफ्ते से इसके साथ हूँ। फिर बच्ची बयान देती है कि 50 रुपया मुझे ये दिया है। वो 11 साल की मासूम बच्ची, सर बताइए कि उसके साथ, हमको तो नहीं लग रहा है कि वो साधु जो है कैसे उसके साथ कुछ पदार्थ खिला के कैसे अपने मन में मोहित किया होगा और किस तरीके से वो बच्ची थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला था कल। लेकिन अब मैं गंगा माँ का आशीर्वाद कहूंगा या फिर हम लोग की नज़र कहूंगा कि हम लोग की नज़र उस पर पड़ गई। जो मेरा कुंभ आना, सर समझ लीजिए कि मेरे लिए एक वो रहा, वरदान रहा कि मैं बच्ची को बचा पाया सर कल। ये पता चल पाया कि वो बच्ची कितने दिनों से उसके साथ रह रही थी? सर जैसे कि मैं घर से बात जब किया, वहाँ का प्रधान है कल्लू, उसके गांव का कल्लू प्रधान, कल्लू यादव करके हैं, उनसे जब बात हुआ तो कह रहा कि कोई भाई उसका ले आया था, मेले में खो गई थी। तो मैं ये कहता हूँ कि जब कोई बच्ची खो जाती है और किसी यहाँ के साधु को या किसी व्यक्ति को मिलती है तो उसको सूचना पे ले जाना चाहिए, देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को देना चाहिए। लेकिन वो साधु क्या किया, उस बच्ची को अपने पास रख लिया और 2-3 दिनों से उस बच्ची को लेकर घूम रहा था और कह रहा था कि मैं इसको रखूंगा। बताइए 11 साल की बच्ची को साधु कैसे रख लेगा? ठीक है, और बच्ची बिल्कुल अनकॉन्शियस थी सर, वो नशे की हालत में थी। वो बच्ची सुरक्षित अपने घर पहुंची है अभी, तब मुझे अभी तसल्ली है इस बात की। क्या लग रहा है कि जिस साधु को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, बच्ची को सलामत उसके घर पहुंचा दी, साधु जो था उसको पुलिस पकड़ करके ले गई, क्या अपडेट है फिलहाल आपकी? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? उस बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया गया? कुछ जानकारी है आपको? नहीं सर, कुछ भी नहीं कराया गया है जहां तक मेरी जानकारी है। और मैं अभी भी आज 17 तारीख है, आज सुबह मैं गया हूं उसी चौकी पे फिर से पूछने, तो उनकी ड्यूटी नहीं थी। तो उन्होंने मेरे से साफ, वहां पे जो चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि सर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो ढोंगी और भेष बदल के यहाँ पे घुसे पड़े हैं और ऐसे काम करते हैं, ठीक है, आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि सर ये बताइए कि जब हिंदुत्व को और सनातन को बदनाम करने वाले लोग जो है यहाँ मेले के अंदर घुसे पड़े हैं, जो इतना बड़ा कल कांड हो सकता था उस बच्ची के साथ, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसको छोड़ क्यों दिया जा रहा है ऐसे लोगों को? मेरा सवाल है सर, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो दरिंदगी करेगा और कहां करेगा किसी को पता नहीं है सर। इस रेस्क्यू के दौरान आपके ऊपर हमला भी हुआ था? जी, मुझे तो बिल्कुल मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मुझे साधु मुझे मारने लगा। एक दूसरा जो साधु था, जो स्क्रीन में आप वीडियो दिखाइएगा, उसको आपके पास वीडियो है उसको दिखाइएगा, वो व्यक्ति मुझे मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैं बच बचा के अपने कैमरे के लेके भागना शुरू कर दिया वहां पे, ठीक है, और मुझे एकदम डर है, अभी भी डर लग रहा है कि मैं कई बार उस तरफ में नहीं गया, मैं सेक्टर 20 में नहीं गया कि मुझे डर लगा कि कोई पहचान रहा है तो मेरे ऊपर हमला ना कर दे। जी बिल्कुल। वो बच्ची बार बार ये कह रही थी कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, पापा से बात नहीं करूंगी, ये क्यों कह रही थी वो बच्ची? सर वो बच्ची 11 साल की बच्ची है, वो मासूम सी बच्ची है। अगर आप किसी को माइंड वॉश कर देंगे, ठीक है, अब किस तरह से वो किया हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन बच्ची की आंखों में ये दिख रहा था, वो डर दिख रहा था मुझे। मैंने उससे जब बात किया तो कह रही थी बच्ची कि मुझे घर नहीं जाना है, अपने माँ बाप के पास नहीं जाना है। जब उसकी माँ का जिक्र किया मैंने पूछा कि तुम्हारा भाई मारता है तुमको, तुम्हारी माँ मारती है, तो माँ के नाम पे वो बच्ची रोने लगी थी बिल्कुल भी। और मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो वहां पे थी, उस चौकी के इंचार्ज को मैं कहूंगा, जिन्होंने मेरा तुरंत साथ दिया और उस बच्ची को हम लोग रेस्क्यू कर पाया, उसके परिवार तक उसको पहुंचा पाए सर। 11 साल की वो मासूम थी मात्र, उसे बहुत कुछ पता नहीं था इस दुनिया के बारे में, इस कुंभ के बारे में, उन साधुओं के बारे में, उस महात्माओं के बारे में। वो उसके साथ ले जाकर के क्या कर सकते थे इसके बारे में कुछ आप? सर वो दफन हो जाती इस मेले में, इस कुंभ के इस रेत में वो दफन हो जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता। अगर हमारी नजर नहीं पड़ी होती, हमारी टीम की नजर नहीं पड़ी होती उस पर, तो ये जान लीजिए। उस बच्ची के चेहरे को जब भी आप मोबाइल में देखें, हमारे साथ काफ़ी देर से आप टहल रहे हैं, जब से हमारी आपसे मुलाकात हुई है, हर बार उस तस्वीर को देख करके आपकी आंखें डबडबा जा रही है। बिल्कुल सर, मेरी भतीजी सेम उसी चेहरे की मेरी भतीजी है। जब उसको फोटो को देख रहा हूँ तो मुझे अपने भतीजी का याद आ रहा है। मेरी भतीजी है सेम, सनाया सिंह, उसका चेहरा सेम मुझे आंखों के सामने आ रहा है। ऐसी बच्ची के साथ क्या हो सकता था सर? मुझे अभी भी डर लग रहा है उस बच्ची को। और बच्ची का कोई परीक्षण नहीं किया, उसके परिवार वालों ने कैसे उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी भी हम उसके घर जाके अपडेट जरूर आपको देंगे सर, जरूर मैं जाना चाहूंगा।
अभी हम लोग जब आ रहे थे तो यहाँ पर एक साधु सरेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जैसे लोगों को खुलेआम गाली दे रहे थे। तो क्या लग रहा है कि भगवा पहन करके ये लोग सिर्फ सनातन का चोला पहने या फिर सनातन धर्म का पालन भी कर रहे हैं? ऐसे साधुओं को क्या कहेंगे? क्या आइडेंटिफाई है इनके पास, बताइए आप। अगर इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, इसको समाज को बेहतर बनाने के लिए अगर ये साधु का चोला पहने हुए हैं तो इस तरह का भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मानवता कल्याण की बात करिए ना आप, ठीक है, आप मनुष्य को बचाने की बात करिए ना। धर्म के आड़ में आप कर क्या रहे हैं? आप देखा इस वीडियो में, दिखाइए लोगों को कि किस तरह देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राहुल गांधी को कैसे वो व्यक्ति गाली दे रहा है, और मेरे को गाली दे रहा है, मेरे पे उलझ गया वो व्यक्ति, और कितने झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है, मेरे पे मारने पे आ गया, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मैं कैमरे लेके उसके सामने से गुजर रहा हूँ। कुटिया को नहीं दिखाया, कुटिया को नहीं दिखाया, वो कह रहा है कि जबरदस्ती कह रहा है मुझे कि आप मेरी कुटिया को दिखाइए, ठीक है। तो क्या है बताइए ना, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये मैं सवाल करना चाहूंगा कि इनके लिए आइडेंटिफाई होना चाहिए। जैसे मेरे लिए, मैं एक पत्रकार हूं तो मेरे लिए एक कार्ड है, एक पुलिस व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो उसके लिए एक कार्ड है, आइडेंटिटी है उसकी, इनकी भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इससे साफ पता चलेगा कि कहां से आए हैं, कौन हैं और क्या इनका योगदान है। बिल्कुल। संगम नगरी प्रयागराज में हम थे और ये संगम घाट पीछे का आप तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 17 तारीख आज से 16 तारीख के डेट में ये वाकया होता है। एक मासूम सी बच्ची के साथ जिस तरीके से एक साधु ने उनका माइंड वॉश किया था उस बच्ची का, और किसी तरीके से इन पत्रकारों की मदद से, पुलिस प्रशासन की मदद से उसे उसके चंगुल से तो बचा लिया गया। लेकिन न जाने इस तरीके की कितनी बच्चियां इस कुंभ में ऐसे साधुओं के, ऐसे पाखंडी साधुओं के बीच उनके चंगुल में फंसी हुई है। अभी भी एक सवाल है, स्थानीय प्रशासन से निवेदन है कि जैसे हमारे साथी निगम ने कहा कि इनकी भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि ये साधु हैं, जिस अखाड़े से हों उनके पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, न कि केवल भगवा वस्त्र धारण कर लेने से वो साधु हो जाएगा और इस तरीके से ना जाने कितनी मासूम बच्चियाँ उनकी बलि चढ़ती रहेगी। आप सोच के देखिए कि कल वो पकड़ी गई थी, न जाने कितने दिनों से उस साधु के साथ वो बच्ची थी, कल तो पकड़ी गई थी, पीछे उसने क्या किया होगा, क्या करने वाला था, उसका क्या इरादा होगा, इन तमाम बातों को अगर आप सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बच्ची की आंखें लाल थी, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते थे, लेकिन उस बच्ची को